तुम फंक्शन ऑफ सेलुलर वेरिएबल पढ़ रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 2023 का, ये क्या बोल रहा है, एफ आर टू से आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x² वाई अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई इज़ नॉन ज़ीरो, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0.0 एंड अगर एक्स वाई 0 पॉइंट है तो वैल्यू फंक्शन की 0 है। तो पहला ऑप्शन बोला था डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 1/√2, 1/√2 इज़ 1/√2। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, अगर u कोई मेरा वेक्टर है, u1 में u2 यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट a, b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h u1 कोमा में b प्लस h u2 माइनस में f ऑफ a कोमा b डिवाइड में h। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है f का एट द पॉइंट 0 तो a b क्या है मेरा 0 है और u क्या है मेरा यूनिट वेक्टर क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ 1/√2, 1/√2। तो u1 जो है मेरा 1/√2 है और u2 भी मेरा 1/√2 है। तो बस इसमें यहाँ पे रख दो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a क्या है मेरा 0 है, तो h u1 मेरा 1/√2 है, तो h/√2। सिमिलरली b भी 0 है और u2 भी 1/√2 है, तो h/√2 माइनस में f ऑफ 0 है, f ऑफ 0 क्या है मेरा 0 डिफाइन है, ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा, माइनस में 0 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये लिमिट डिवाइडेड बाई h, तो ये क्या आ जाएगी मेरी लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ h/√2 और h/√2h अप्रोच कर रहा है 0 को, h 0 नहीं है, तो यहाँ से आएगी फंक्शन की डेफिनेशन। तो 2x² y, तो 2x² मतलब h²/2 इंटू में y h/√2 अपॉन में h² प्लस वाई स्क्वायर, एक h मेरा पहले से डिनोमिनेटर में से भूल मत जाना, तो h अपॉन में h²/2 प्लस में h²/2। ठीक है, तो अब लिमिट को मुझे कंप्यूट करना है बस। तो ये क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 2h²/2, तो h³ हो जाएगा डिनोमिनेटर में h³, ठीक है h³ और ये ऊपर न्यूमरेटर का h³ कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरी लिमिट आ जाएगी 2/2√2, तो 2 से 2 कैंसिल 1/√2। तो ये ऑप्शन मेरा ठीक है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ एट 0 इन दिस डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1/√2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं अब हम। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 इन द डायरेक्शन 0, 1 इज़, तो ये बोल रहा है मतलब एफ वाई पूछ रहा है मुझसे, इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है एफ वाई बन जाता है मेरा, एट 0 पूछ रहा है। ठीक है, रख भी सकते हो 0, 1, तो u1 0 है, u2 1 है। ठीक है, u1 0 u2 1 है, तो u1 मेरा 0 है, a भी 0 है तो 0 हो जाएगा, u2 मेरा 1 है, b 0 है, तो 0, h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई h, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ वाई एट 0। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना, अगर कोई बोलता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट 0 इन द डायरेक्शन 0, 1, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y एट द पॉइंट 0। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के स्पेशल जो केस होते हैं वही मेरे पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। तो ये क्या आ जाता है मेरा लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, k माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 ही है डिवाइडेड बाई k की जगह वेरिएबल h भी रख सकते थे, यहाँ मैंने k रख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, k क्या होगा, f k टेंड्स टू 0 है
तो मतलब कि इसकी डेफिनेशन के ज़ीरो तो नहीं है, तो यहाँ से आएगी, तो ये ज़ीरो बन जाएगा पूरा, क्योंकि x की जगह ज़ीरो, y की जगह k रखूँगा तो पूरा ज़ीरो बन जाएगा। तो ये ज़ीरो अपॉन के हो जाएगा, और k टेंस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर हमेशा ज़ीरो है तो ज़ीरो को ही जाएगा। तो f/8 क्या है, ज़ीरो है, तो ये बी ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। थर्ड क्या बोला था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 इन द डायरेक्शन 1,0 इज, तो ये क्या बोल रहा है, एफ एक्स एट 0 पूछ रहा हो। तो एफ एक्स एट 0 निकालोगे तो एफ एक्स एट 0 का मतलब है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई h। तो यहाँ से दोबारा से y की जगह 0 रखूँगा तो फंक्शन जो मेरा क्या है 2x² y अपॉन x² प्लस y स्क्वायर है, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन में h। डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं है और न्यूमरेटर 0 आ रहा है, तो लिमिट 0 ही आ जाएगी, तो ये 0 है। तो ये ऑप्शन सी मेरा ठीक है। ठीक है, लास्ट क्या बोल रहा है, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. अब अगर मैं लिमिट देखूँ, पहले एफ कंटिन्यूस है कि 0 पे, तो यस एफ इज़ कंटिन्यूस एट 0. क्यों है, एक डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। अगर एफ एक्स वाई जो है ऐसे दे रखा है मुझे, एक्स वाई नॉन 0 और 0 दे रखा है 0 पे, अगर न्यूमरेटर भी मेरा क्या है होमोजीनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस फंक्शन है, अगर डिग्री बराबर हो जाए तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती 0 पे। अगर डिग्री छोटी हो जाए तभी भी नहीं करेगी। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री के, और दोनों होमोजीनियस है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, वो 0 ही होगी। तो देख सकते हैं ये न्यूमरेटर जो है वो तीन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है और डिनोमिनेटर 2 डिग्री का है, तो 3 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट 0 पे 0 ही आएगी। ठीक है, वैसे भी हम निकाल सकते हैं जो मेथड होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इसका मॉड लेस देन बाई एप्सिलॉन दिखा देना, व्हेन एवर मॉड एक्स इज लेस देन बाई सम डेल्टा एंड मॉड वाई लेस देन बाई डेल्टा ही हो जाएगा, क्योंकि x² अपॉन x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ने करा भी रखे हैं। तो कंटिन्यूस तो है 0 पे, तो और पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ एक्स एट 0 वो भी 0 है, एफ आई ओ 0 वो भी 0 है। तो इससे मैं ये नहीं कह सकता कि एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 माइनस में अल्फ़ा एच माइनस में बीटा के। ठीक है, वेयर अल्फ़ा क्या है मेरा, एफ एक्स एट 0 तो 0 ही है, और बीटा क्या है मेरा ये, ठीक है, बीटा ये है, अल्फ़ा ये है, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 है। एफ़ की वैल्यू 0 पे वो भी 0 है, तो एफ ऑफ एच कोमा के क्या आ गया मेरा, यही आ गया 2x² y, तो 2h² के अपॉन में h² प्लस k²। तो मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा ऐसे, h टाइम्स फाई 1 ऑफ एच के प्लस k टाइम्स फाई 2 ऑफ एच के। तो यहाँ से h कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा मेरा 2k अपॉन में h² प्लस k², 2kh अपॉन में h² प्लस k², इसको फाई 1 ऑफ एच के बोल दिया। ठीक है, प्लस k टाइम्स फाई 2 ऑफ एच के मेरा 0 हो गया। ठीक है, इसकी लिमिट 0 पे 0 हो जाए अगर, तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ इस पूरी चीज़ को, मैंने ये मनी, और इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ, h फाई 1 ऑफ एच के प्लस k फाई 2 ऑफ एच के, और फाई 1 ऑफ एच के भी 0 को जाना चाहिए, एच के टेंस टू 0 और फाई 2 ऑफ एच के भी 0 को जाना चाहिए, एच के टेंस टू 0। यहाँ तो फाई 1 ही मिल रहा है खाली, और मुझे पता है कि ये होमोजीनियस है, 2 डिग्री है, इस डिनोमिनेटर भी 2 डिग्री है, तो लिमिट 0 पे इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, सिंस लिमिट h कोमा के टेंस टू 0 फाई 1 ऑफ एच के, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल।
एफ एक्स वाई इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0 या ओरिजिन। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसके क्या ऑप्शन सही है, ए सी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इससे भी देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ एफ आर टू से आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई है मेरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स, इफ़ एक्स इज़ नॉन जीरो, अगर एक्स ज़ीरो है तो ज़ीरो है, मतलब कि वाई एक्सिस में फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है और बाकी हर पॉइंट में क्या होगा, वाई एक्सिस को मैंने छोड़ दिया, तो हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ये वाली। और जो ये पिंक लाइन मैंने डॉटेड बनाई है, इसमें फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि एक्स ज़ीरो हो जाएगा मतलब वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ इज़ कंटिन्यूट एट 0 0 बट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। पहली स्टेटमेंट मेरी ये है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एफ 0 0 पे कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पे। तो 0 0 पे कंटिन्यूस है, तो एक पाथ ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स लाइन 0 0 से पास कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पासिस थ्रू 0 0 ओरिजिन। तो इससे लिमिट देखते हैं हम क्या आती है। ठीक है, पाथ से तो y इज इक्वल टू एक्स रखूँगा तो टोटल फंक्शन मुझे x का मिलेगा, और तो लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट में y की जगह क्या रखना है, x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो x बचेगा, और लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट क्या होगी, 0 होगी। अगर y की जगह मैं यहाँ पे mx भी लिख देता तभी भी क्या आता है, यहाँ पे कुछ x का ये कोफिशिएंट आता है x, और लिमिट x टेंस टू 0 0 हो जाती है, और इधर भी 0 ही हो जाता है, यहाँ पे m आ जाता, तो इंडिपेंडेंट आती है m से। ठीक है, तो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो 0 0 पे। तो मैंने देख लिया, अगर लिमिट आएगी तो 0 ही आएगी, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकती, कि एक पाथ के लॉन्ग 0 आ रही है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। तो कंटिन्यूटी के लिए मुझे क्या दिखाना होता है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस में एफ ऑफ 0 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 0 कंटिन्यूटी के लिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर आनी चाहिए। लिमिट आएगी तो 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 0 पे 0 ही है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये मेरा ये चीज़ बन जाएगी। अगर ये तो मेरा 0 है ही, और ये एफ एक्स वाई है, अगर ये 0 हो गया, अगर एक्स 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगा। अगर एक्स मतलब कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया वाई एक्सिस पे, तो एक्स 0 होगा तो एफ एक्स वाई 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 लेस देन बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 भी गिवन। ठीक है, अगर ये x 0 नहीं हुआ तो ये इसके बराबर आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉड जो होगा साइन वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 0 0 का नेबरहुड लेना है तो क्या लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन बाई ग्रेटर देन बाई 0 एंड लेस देन बाई डेल्टा। डेल्टा को क्या ले लो, एप्सिलॉन। ठीक है, टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये 0 0 का नेबरहुड मिलेगा मुझे, डिलीटेड नेबरहुड मिलेगा। ठीक है, जी डिलीटेड नेबरहुड, इस पर वैल्यू वैसी भी ले भी लेते हैं, एक्स वाई 0 0 तो 0 माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो ही जाएगा। तो डिलीटेड नेबरहुड मिलेगा 0 0 का ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, ये वाला पूरे इसके अंदर का इंटीरियर पॉइंट आएगा, डिस्क मिलेगी, पंचर डिस्क। ठीक है, तो हो जाएगा फिर ये लेस देन बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। डेल्टा को एप्सिलॉन ले लिया, तो मतलब 0 0 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 0 ही है, फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। तो ये एफ इज़ कंटिन्यूस एट 0 0, ये तो ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट का बोला है बट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, एफ 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 0 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना मुझे, तो मुझे एफ ऑफ एच कॉमा के
माइनस एफ ऑफ 0 0 पे 0 ही हो जाएगा, माइनस में अल्फ़ा एच माइनस बीटा के, इसको निकालना है। ठीक, अल्फ़ा क्या होता है मेरा एफ एक्स एट 0 0 और बीटा क्या होता है मेरा एफ वाई एट 0 0। तो एफ एक्स एट 0 0 निकालोगे अगर तो निकाल देते हैं, एफ ऑफ 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कि वाई एक्सिस में पॉइंट है। और एफ एक्स एट 0 0 निकालेंगे, मेरा ये अल्फ़ा है, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच कोमा 0 माइनस में एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई एच, एफ ऑफ 0 0 0 ही होगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंड कर रहा है 0 को, मतलब h 0 नहीं है, ठीक है। तो एफ एच कॉमा 0 किससे आएगा, इससे आएगा, इस वाली चीज़ से, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट में एच स्क्वायर, फिर साइन ऑफ क्या है वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर 0 बाई एच, तो साइन 0 ही हो जाएगा ये, डिवाइड बाई एच, तो ये तो 0 ही बन गया न्यूमरेटर, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो गया मेरा लिमिट एच टेंस टू 0 0 अपॉन एच, लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसी एफ वाई अगर मैं निकालूंगा 0 0 पे, तो वो भी क्या आ जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा के डिवाइड बाई के, माइनस एफ ऑफ 0 0 तो 0 ही होगा डिवाइड बाई के। तो यहाँ पे भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में के स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो साइन वाई स्क्वायर मतलब कि के स्क्वायर बाई 0। देखो ये तो ऐसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 कॉमा के कहाँ लाई करेगा, ये 0 कॉमा के पॉइंट जो है वाई एक्सिस में लाई करेगा, तो वाई एक्सिस में फंक्शन की वैल्यू क्या 0 है, तो 0 अपॉन में के लिमिट के टेंस टू 0, तो लिमिट 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो एफ एक्स एट 0 0 0 आ गया, एफ वाई एट 0 0 भी 0 आ गया, तो मतलब अल्फ़ा भी 0 हो गया, बीटा भी 0 हो गया, तो क्या बचेगा एफ ऑफ एच कॉमा के ही बचेगा मेरे पास। तो एफ ऑफ ये पूरी चीज़ कितनी रिड्यूस हो गई मेरी, एफ ऑफ एच कॉमा के में रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो एफ ऑफ एच कॉमा के इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू में साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो ये लिमिट बचेगी। अब ये चेक करनी है मुझे, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फंक्शन आ गया एच और के का, फाई ऑफ एच कॉमा के, इसमें भी रिड्यूस हो जाए ना अगर मेरा फंक्शन, ठीक है। एक तो मैंने बताया था एच फाई वन प्लस के फाई टू, फाई वन और फाई टू फंक्शन ऑफ एच कॉमा के, वो दोनों 0 को जानी चाहिए, एच के अप्रोचेज 0 0। अगर मेरा ऐसे भी रिड्यूस हो जाए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एच के, तो मुझे ये चेक करना है कि ये लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0 0, अगर फाई ऑफ एच के 0 आ जाती है तो ये साइन ऑफ के स्क्वायर बाई एच है मेरा फाई ऑफ एच के, फाई वन बोला है फाई बोल दो इसे, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 0 पे, ठीक है। अब ये देखना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, एग्जिस्ट और नॉट। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाथ ले लो, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच, ठीक है, के स्क्वायर को मैंने एम एच ले लिया, तो ये के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच, अगर के की जगह मैं वाई ले लूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, मतलब कि तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ये 0 0 से पास करेगा ही करेगा, 0 रखोगे एच की जगह, के की जगह 0 रखोगे तो 0 0 से पास करेगा, ठीक है। तो के स्क्वायर को एम एच में बदल दूंगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ एम एच अपॉन में एच, ये तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन एम ही आ जाएगा, ठीक है। तो पाथ पे डिपेंड करके एम को बदलता जाऊंगा, तो यहाँ साइन एम लिमिट जो आएगी साइन एम आ रही है, बदलती जाएगी,
तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये इसका मतलब फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो ये वाला भी मेरा ऑप्शन सही है, मतलब पी ऑप्शन पूरा ठीक हो गया मेरा। सेकंड क्या बोला था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 ऑफ एफ एट 0 0 एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर u बिलोंग्स टू R2। ये बोल रहे 0 0 पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ, और किसकी डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, हर एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, और वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ऑप्शन भी कर देखोगे तो ठीक आ जाएगा, ठीक है, पी भी ठीक आ जाएगा। जैसे हमने वो निकाला था ना, वैसे निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर के अलोंग निकाल लिया ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी पॉइंट 0 0 पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और 0 0 पॉइंट पे हर एक यूनिट वेक्टर के अलोंग u इज इक्वल टू u1 u2 डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये इससे ये गारंटी नहीं मिलती कि मेरा जो फंक्शन जो होगा वो 0 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इवन डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब अगर fx 0 0 और fy 0 0, ये पर्टिकुलर केस होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, जब हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं 1 0 0 1, ठीक है, एट द पॉइंट 0 0, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि f इज़ डिफरेंशिएबल, ठीक है। जैसे हमने भी देखा इसमें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल मेरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। या पार्शियल डेरिवेटिव x एट 0 0 है, fy और 0 0 इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट ना करे, तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम इसमें क्या निकालते, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे, तो एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ 0 0 माइनस अल्फ़ा एच माइनस बीटा के, ये सब निकालते हम। तो अल्फ़ा क्या होता है, एफ एक्स एट द पॉइंट 0 0, एफ आई एट 0 0। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर ओरिजिन ही पूछता है, ठीक है। और भी किसी पॉइंट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% तो ओरिजिन ही पूछता है, ठीक है। तो इसका निकालना तो ये वाला ठीक आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ध्यान देने वाली है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है 0 0 पे हर एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के, तो इसका ये मतलब नहीं कि f जो हो जाएगा 0 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। इवन तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए एफ एक्स एंड एफ आई एट 0 0, तो वो भी गारंटी नहीं देगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, और सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने कराया भी था। एफ एक्स वाई ले लो, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू ओरिजिन और 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 0। तो ये फंक्शन जो है ना, ये कंटिन्यूस ही नहीं है 0 के ऊपर। क्यों? न्यूमरेटर जो है वो क्या है, होमोजीनियस है डिग्री 2 का, डिनोमिनेटर भी डिग्री 2 का होमोजीनियस है, तो डिग्री क्या बराबर आ रही है। इन केस में बराबर आ जाए तो इसका मतलब लिमिट जो है 0 h x y अप्रोच 0 0, f ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने डायरेक्ट मेथड बता दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम लोग पाथ ले सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स, या सीक्वेंस से भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन जो है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही 0 0 पे, तो कंटिन्यूस नहीं होगा 0 0 पे। डिफाइन तो है 0 0 पे, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा 0 0 पे। तो एफ एक्स वाई इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, एक्स वाई इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ठीक है। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे ना एफ एक्स एट 0 0, तो वो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ h कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 तो 0 ही है, डिवाइड बाई h। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, h कोमा 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन में h, एफ ऑफ h कोमा 0 0 ही होगा, h टेंस टू 0 है, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा, टेंड कर रहा है 0 को, न्यूमरेटर हमेशा 0, तो लिमिट 0 ही आ जाएगी। एफ एक्स एट 0 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी निकाल सकते हो कि एफ वाई एट 0 0 0 आ जाएगा। तो बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0,
बट स्टिल एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, इवन इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन में तो और बड़ी बात हो गई, ये जो हमने क्वेश्चन किया इसमें तो हर एक 0 0 के कोई भी डायरेक्शन ले लो यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसके हर एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है 0 0 के, एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर u बिलोंग्स टू R2, मतलब u इज इक्वल टू u1 u2, यूनिट वेक्टर है मतलब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर है तो मतलब दोनों जीरो नहीं हो सकते, कोई 0 0 हो गए तो इनका स्क्वायर कभी 1 ही नहीं हो पाएगा, तो इनमें से एटलीस्ट 1 क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, ओके। मैं होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया है, ठीक है, 2021 गेट में 1 मार्क है, नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। ये बोल रहा है एफ R2 से R भी डिफरेंशिएबल, ठीक है, एफ जो है वो डिफरेंशिएबल दे रखा है मुझे, R2 से R कैसे है, डिफरेंशिएबल है। और क्या दे रखा है, लेट डी यू एफ ऑफ 0 0 एंड डी वी एफ ऑफ 0 0, मतलब कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। एंड डी वी ऑफ एफ ऑफ 0 0 बता भी दिया उन्होंने, बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u ये वेक्टर है और v ये वाला वेक्टर है रेस्पेक्टिवली। अगर डी यू एफ ऑफ 0 0 रूट 5 एंड डी वी एफ ऑफ 0 0 रूट 2 है, देन पूछ रहा है मुझसे एफ एक्स इट इज़ 0 0 प्लस में एफ आई ऑफ 0 0, इसका जो सम होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो मुझे ये दे रखा है u क्या है मेरा 1 अपॉन में रूट 5 और 2 अपॉन में रूट 5, f जो R2 से आ रहा है मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y, ठीक है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u वो कितना है मेरा दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कितना है रूट 5 है, ये चीज़ रूट 5 है। तो वो ना तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है ना वो ऐसे भी निकलता है, ग्रेडियंट ऑफ 5, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ f, सॉरी अब ग्रेडियंट ऑफ f, ठीक है, डॉट विद यूनिट वेक्टर मतलब 1 अपॉन रूट 5 ये अपॉन में 2 अपॉन रूट 5, यहाँ आई जे रखेंगे डॉट करते तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना वो मुझे बता रखे है रूट 5, और ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है मेरा, ये वेक्टर बनेगा डेल एफ बाई डेल एक्स कॉमा में डेल एफ बाई डेल वाई एट द पॉइंट 0 0, इसको एवेल्यूएट करेंगे, ये कुछ आएगा ये कुछ आएगा, तो ये कोई नंबर आएगा, ये भी कोई नंबर है, इनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 1 बाई रूट 5 और 2 बाई रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5, तो ये क्या आ जाएगा मेरा एफ एक्स बाई रूट 5, तो ये किस पॉइंट पे होता है, जिस पॉइंट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, किस पॉइंट में निकाल रहे हैं हम 0 0 पे, तो इसको इवेल्यूएट करेंगे हम 0 0 पे, तो ये एफ एक्स ही है एट 0 0, ठीक है, एफ एक्स ही है एट 0 0, डेल एफ बाई डेल एक्स बोलो एफ एक्स बोलो 0 0 प्लस में 2 अपॉन में रूट 5 एफ वाई इज इक्वल टू रूट 5, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया, ये एफ वाई एट 0 0 ही है, ठीक है। अब मैं लिखूँगा नहीं एफ एक्स और एफ वाई लिखूँगा, इसका मतलब 0 0 पे इवेल्यूएट कर रहे हैं हम, तो ये कोई नंबर आएगा, ठीक है। कभी पूछ रहे हैं ना डेल एफ बाई डेल एक्स 0 0 प्लस डेल एफ बाई डेल वाई 0 0, तो रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एफ ऑफ एक्स प्लस में 2 एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 5, तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई एफ एक्स एंड एफ वाई में। सिमिलरली मुझे क्या दे रखा है डी वी एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, और v क्या है मेरा 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कॉमा माइनस 1 बाई रूट 2, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर लिया मैंने, 1 बाई रूट 2 कॉमा माइनस 1 बाई रूट 2, और इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ रहा है रूट 2 आ रहा है, और सेम पॉइंट पे दे रखा है, तो सेम पॉइंट पे 0 0 पे इवेल्यूएट करेंगे, तो ये वैल्यू जो आएगी ना 0 0 पे ही आ रही है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू। तो करेंगे तो क्या होगा फिर,
तो एफ एक्स इंटू 1/√2, तो एफ एक्स बाई √2 हो जाएगा। सिमिलरली एफ वाई माइनस में एफ वाई बाई √2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, √2 ही आ रहा है। अब √2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन मुझे मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ वाई कितना 5 है, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई कितना है 2 है, माइनस प्लस, यहाँ प्लस से तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ वाई बचेगा 3, एफ ऑफ वाई एट 0 0 कितना आ गया 3। अगर एफ ऑफ वाई 3 आ गया तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। √2 यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, 2 एफ ओ वाई प्लस एफ ओ वाई होगा तो 3 एफ ओ वाई होगा, तो एफ ओ वाई की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो गई थी। एफ ओ वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, एफ ओ वाई की वैल्यू 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ से देख लो। तो एफ ऑफ एक्स एट 0 0 प्लस एफ वाई एट 0 0 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। मैंने करा था नहीं क्वेश्चन इससे पहले, तो इसका आंसर कितना आएगा 4, ओके।